मधुबन के बाबा मुरली वाले, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 20 जून 2026। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने रूह रिहान करते हुए कहा कि बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, जब यहाँ सन्मुख बैठते हैं तो किसकी याद में बैठते हैं? तो बच्चों ने कहा शिव बाबा की याद में। तो बाबा कहे बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। बाबा कहे तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन शिव बाबा से है। तुम शिव बाबा के बनते हो ब्रह्मा द्वारा। बीच में ब्रह्मा बाबा दलाल हैं, यह बीच में सिर्फ मार्फत है, अर्थात आत्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए एक जरिया है ब्रह्मा बाबा। लेन देन का हिसाब किताब एक बाप से रखना है। फिर श्रीमत का भावार्थ समझाते कहा कि निश्चय बुद्धि बच्चे कहते हैं, बाबा यह सब कुछ आपका है। बच्चों को एक तो निश्चय है कि हम आत्मा हैं और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। बच्चे समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। और अवस्था जमाने के लिए कहा कि माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती, बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यहीं संगम पर पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी है। और सुख घनेरे पाने के लिए कहा कि तुम बच्चे गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। हाँ, तुम बच्चे जानते हो क्योंकि शिव बाबा वह निराकार परम पिता हैं, जिनसे हमारे सर्व संबंध हैं, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे दुख ही मिलता है। शिव बाबा तो सेक्रेन है जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। और अंडरलाइन कराते कहा कि तुम्हारे में बहुत साहूकार वह हैं जिनके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली ज्ञान रत्नों से भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, कोई भी खाली हाथ न जाए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, सर्व संबंधों की सेक्रेन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर में बाबा कहे, मीठे बच्चे अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाई एक मुझ बाप को याद करो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सेक्रेन हूँ, अर्थात बाबा कहे मैं सर्व संबंधों से सुख देने वाला हूँ। इसलिए एक बाप को याद करो, जो दुख देने वाले हैं उनको याद नहीं करो। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? तो बच्चों ने कहा शिव बाबा की। तो बाबा कहे बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है, अर्थात ब्रह्मा बाबा एक जरिया है शिव बाबा से मिलाने के लिए। बाबा कहे लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना चाहिए, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। यह भी उस एक बाप को याद करते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है, कौन सा? कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा
तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। इसको कहा जाता है श्रीमत। बाबा कहे एक बार अर्पण हो गए, फिर अर्पण होने के बाद बाबा के डायरेक्शन पर चलना, इसको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। यह किसने कहा? बाबा कहे यह सब कौन समझा रहे हैं? शिव बाबा। यह ब्रह्मा बाबा भी पावन बन रहे हैं। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। बाबा कहे एक बाबा के साथ ही बुद्धि योग जुटाने का पुरुषार्थ करेंगे तो बाकी सब व्यर्थ बातें भूल जाएंगी। बाबा कहे शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ। तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पार्ट बजाया, अभी फिर तुमको पार्ट बजाना है। बाबा कहे विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको देवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव मातश्च पिता कहते हैं। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की, क्योंकि बाबा कहे सर्व संबंधों से कोई मनुष्य देहधारी को याद नहीं कर सकते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनको हम सर्व संबंध से याद करते हैं, और एक बाबा से ही सर्व संबंधों की वास्तव में अनुभूति होती है। बाबा कहे देवताओं की महिमा गाते हैं आप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं यह किसी को पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपाते सुख घनेरे। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वह निराकार परम पिता परमात्मा है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे दुख ही मिलता है। यह तो एक सैक्रेन है जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाई, माम एकम याद करो। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है। बाकी टीचर हैं जो किसी को दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। बाबा कहे इस दुनिया में एक ही संबंध है टीचर का जिनसे कुछ सुख मिलता है, बाकी तो सब दुख देने वाले हैं। बाबा कहे हुनर सिखलाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परम पिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो, क्या समझते हैं कि हम पुजारी बनते हैं। तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती है। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा मदार ड्रामा के ऊपर ही बना हुआ है। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है। उनको ही बाप बैठ बताते हैं। क्या बताते हैं कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, हिसाब ही उनका है।
बाबा कहे 84 जन्म लेने वालों का ही हिसाब है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही होता है। वह तो कहते हैं ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। बाबा कहे महिमा कितनी अपरम अपार है और गाते क्या है, ठिक्कर भीतर कण कण में है। बाबा कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गतमत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही है गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर में जाती है। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो तो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को। तो बाबा कहे जिनको याद करते हैं उनके गुण और विशेषता स्मृति में आते हैं ना। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहाँ भटकने की कोई बात नहीं। बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर में आ जाना चाहिए। किसी को तंग भी नहीं करना है। सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। बाबा कहे दोनों काम करना है। पढ़ाई भी पढ़नी है लेकिन किसी को तंग भी नहीं करना है जिससे कोई सेंटर में डिस्टर्ब हो। बाबा कहे यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है विचार करो तुमको दो बाप हैं। बाबा कहे पहले पहले क्या बताना है कि चिंतन करो तुमको दो बाप हैं। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। मौत तो सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु यह रहने थोड़े ही है। यह सब टूट जाने हैं। वह समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए। बाबा कहेंगे पैसे हैं तो भल बना लो। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं। यह तो टेम्परेरी है, नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। भल बनाओ। बाबा कहे विनाश तो हो जाना है, तो इसलिए पहले सफल कर लेंगे तो उसका कुछ फल भी मिल जाएगा। बाबा कहे फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तो इसलिए बाबा कहे जब आपके पास इतना खजाना है तो कोई भी आए उनकी बुद्धि रूपी झोली जरूर भरनी है। बाबा कहे तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह हैं कौन? जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पानी का रास्ता बताए। बाबा कहे परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए। बाबा कहे सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। कोई भी आए उनको रास्ता बताए जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत ज्ञान रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार है।
बाबा कहे किसी की तकदीर में है तो पूरी रीति धारणा कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हथ कारडे दिल यारडे, अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा कहे जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हाथों से कर्म करते हुए दिल से एक बाप को याद करो। बाबा कहे 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाबा कहे याद करेंगे तो यह नशा चढ़ा रहेगा कि हमारे जैसा धनवान संपन्न कोई नहीं है, वो भी अविनाशी खजाने से संपन्न। बाबा कहे बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, बसे नगरी जिये दाता धर्म का उपकार हो। बाबा कहे फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई, बंदर की सेना ली। बाबा कहे एक तरफ तो इतनी महिमा करते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, अर्थात सबकी विचारधारा राम जैसी, सब गुणवान राम जैसे, फिर राम की सीता कैसे चोरी हो गई। बाबा कहे आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे, अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी हुई हैं। बाप कहते हैं क्या कहते हैं, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। विष्णु के यह 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना। बाबा कहे समझाना है, भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब यह तुमको ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप मिला है। यह तो जौहरी था, यह थोड़े ही कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। मन प्रस्थी बनने का भी रिवाज भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर चलना है। बाबा कहे मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते भी नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकता। यह तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, सबको पार्ट बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान डांस होती है। बाबा कहे यह चिंतन करना, यह हुई ज्ञान डांस। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएंगे। बाप ने समझाया है, तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाप ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि जैसे बंदर से काम लेना होता है तो डमरू बजाते हैं और उसको गाइड करते रहते हैं। ऐसे बाबा कहे मैं भी तुम बच्चों के सामने ज्ञान डमरू बजाता हूँ, अर्थात श्रीमत देता हूँ, जिससे तुमको परिवर्तन करता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। बाबा कहे अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलट रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो। बाप फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाई, सूरत और सीरत दोनों पलटाई,
सांवरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप ने जो अथाह ज्ञान धन दिए हैं उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद में ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों के कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। स्पष्टीकरण है, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। पहला मिलन अर्थात रूह रिहान, दूसरा वर्णन अर्थात सर्विस, तीसरा मगन और चौथा लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहे, व्यर्थ को समाप्त कर कर्मातीत अवस्था को पाना है तो अपने मन को बिजी रखने का प्रोग्राम बनाओ। उसके लिए बाबा ने 4 बातें बताई। एक तो बाबा से मिलन रूह रिहान करनी है, दूसरा ज्ञान का वर्णन करना है अर्थात सर्विस करनी है, तीसरा मगन मनन चिंतन कर उसका स्वरूप बनना है और चौथा लगन अर्थात बाबा की याद में लवलीन रहना है। आज का स्लोगन है, सफलता को परमात्मा बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। सफलता को परमात्मा बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा कहे, सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर न हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती है तो स्थिति हलचल में आ जाती है। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं अर्थात बाबा को भूल जाते हैं। अपने स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं, इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। बाबा ने एक रस स्थिति बनाने के लिए अटेंशन दिलाया। बाबा ने एक रस स्थिति बनाने के लिए अटेंशन दिलाया कि स्तुति के आधार पर स्थिति न हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।